जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने शहादा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, अपनी बेटी को परी मत बनाना, अपनी बेटी को तितली मत बनाना, अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाना कि उड़े भी और डंक मारकर मुंह सुझा भी दे। गया तितली का जमाना, गया परी का जमाना। अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाओ जो शहद जैसी मिठास अपनी वाणी में भी रखे, और अगर कहीं का घूर कर देख ले और हरकत कर दे तो मुंह सुझा दे एक में धर के। ऐसी बनाओ मधुमक्खी, तितली नहीं, परी नहीं। एक कलयुग में बेटी को मधुमक्खी बनने की जरूरत है। मधुमक्खी ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उनका सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की कि अपनी बेटी को परी बनाया, तितली बनाया और उसको मधुमक्खी नहीं बनाया। मधुमक्खी जैसा डंक उसके अंदर उत्पन्न करो, जैसे जीजाबाई में था, जैसे अहिल्याबाई में था, झांसी की रानी में। वो डंक होना चाहिए उसके अंदर। जागरूक हो। बहू में आगे बढ़कर काम करे तो प्रसन्न हो। बहू को 4 व्हीलर आए प्रसन्न हो, बहू को 2 व्हीलर आए प्रसन्न हो। क्यों? बेटा दुकान पर होगा, बेटा सर्विस में होगा, और सास को एकदम सीने में दर्द हो गया, कौन लेकर जाएगा? तुरंत बहू, मम्मी चिंता मत करना, मैं बैठी हूं। इतने में सास सोचे कि तेरे चक्कर में तो अटैक आया, अब तेरे चक्कर में मैं बैठी हूं, तुम चिंता मत करो और तुम्हें तिजल्दी जाने नहीं दूंगी। जैसे सावित्री अपने सत्यवान को ले आई थी, कलयुग की बहू अगर प्रबल है तो अपनी सास को हॉस्पिटल से फिर घर लेकर आ जाती है। उसकी चतुरता। जितने तो पति बात नहीं करते डॉक्टर से, उतनी बहुएं बात कर लेती है। डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को क्या हो गया? सिर पे पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो जाएगी हॉस्पिटल में। क्या है? सिस्टर सिस्टर बॉटल खत्म हो रही है, जल्दी उतारो, इधर आओ, अभी खत्म तो होने दो मैडम, अभी खत्म। अरे मैडम गई चूल्हा में, चल उतार, इधर आ। हॉस्पिटल में पर्चा बनवाने गई तो वहां पहुंच गई पर्चे में, ये 3 टेबलेट का तुमने बिल ज्यादा जोड़ लिया, और पति वहीं बाजू में खड़ा उसका मुंह देख रहा, तुझे कैसे मालूम? वो बोली मैंने मोबाइल में सर्च करा था, इतने की थी और ये इतने में लगा रहा है। कम करता है कि मोबाइल है, अभी बनाऊं वीडियो इतने। जी जी मैं हाथ जोड़ता तेरे। पति उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया और घर आकर बोला अगर तू नहीं होती तो मेरी अम्मा घर नहीं आती, सीधे शमशान चली जाती। अरे गया जमाना, पुराना जमाना था कि लड़कियों को पर्दे में और कैद में रखा जाए। तुम मत चली जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना। और आज का जमाना बेटियों की अग्रणता का। और बहुत खुशी होती है मेरी जीजियों, आप लोगों को जब आगे आगे देखा जाए और आप लोगों की विद्वत्ता को देखा जाए तो दिल करता है कि बेटियां ऐसी होना चाहिए, जीजाबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, अहिल्याबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, झांसी की रानी जैसी बेटी ऐसी हो, दुर्गावती जैसी बेटी, मुक्ताबाई जैसी, मीरा, कर्मा, सब बेटी। अगली बार कथा करने आऊंगा तो कथा में एक भी सास नहीं आएगी, एक भी नहीं। पर मेरी जीजियों, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, भले आप कहो कि बहू के लिए गुरुजी ने बोला है, पर सत्यता अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना, आपका जीवन तो निकल गया,
पर आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाला जो समय है ना, इतना विचित्र समय है कि उसको साधना बहुत कठिन है। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने क्राइम भारत में हो रहे हैं, इस क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, इस क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती। दबाव बनाएगी, डराएगी, पर क्राइम नहीं रोक सकती। क्राइम को रोकना आपकी और हमारी जवाबदारी है। जब हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अपने बच्चों को बचपन में ही हाथ में गीता पकड़ा देंगे, तो वो बच्चा अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेगा। अपना कर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। अदालत में बच्चा गीता पर हाथ कौन रखता है? जो बचपन में गीता का अध्ययन नहीं करा हो, जिसने कभी शिवपुराण नहीं सुनी, जिसने कभी संस्कार नहीं लिया, जिसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, जो अपने माता पिता के अनुकूल नहीं चला, वो बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं करा। उसे गीता पर हाथ रखना पड़ता है। और जिसने अपने माँ बाप के संस्कार लिए हैं, जिसने माता पिता के संस्कारों पर पला है, माता पिता ने जिसको संस्कार दिए हैं, वो बच्चा बचपन में गीता का अध्ययन कर लेता है, शिव पुराण सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण सुन लेता है। वो बच्चा अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करना जानता है, तो उसको गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को बाल्य अवस्था से जब अच्छा संस्कार देंगे, तो ये क्राइम बढ़ नहीं सकता। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम संस्कार नहीं दे पा रहे। हम बच्चों को कार तो दे दिए, पर संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार से वंचित, संस्कारों से अरे, और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक निवेदन आपसे करूं। बड़ा विचित्र है, बहुत ध्यान देना। सास कितना भी पक्षपात करे, सास कितना भी अपशब्द कहे, सास कितना भी ताना दे, सास कितनी भी गाली दे, एक अच्छे पिता की बेटी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो अपनी सास की बातों का ध्यान ना करे, और कितनी भी गाली दे तो भी उसकी सेवा में कोई कमी ना रखी जाए, उसकी सेवा निरंतर निरंतर। क्या होता है? अग्नि पुराण को पढ़िएगा जरा। अग्नि पुराण के मां संध्या के तात्विक बल की कथा को पढ़िएगा। अग्नि पुराण कहती है, जब एक बहू सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है। उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है, और उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता। प्राप्त होता। बोलने दो, क्या किसको रोइए? जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन प्रसन्न हो, आनंदित हो। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र। अपने कर्म का भोग अपन को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगे। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारे प्रबल भगवान शंकर पर किए गए भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा किया गया पूर्व का बेकार कर्म जलकर समाप्त होता चले जाता है।
और व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चले जाता है। आगे महाराज क्या है जो शिव ना दे? एक पत्र है, देखिए। ताई अशोक पवार, मुकाम पोस्ट पुरुषोत्तम नगर, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी 2005 में हुई थी। शादी के 18 और तीसरी कथा नंदुरबार, धूले सीहोर से रुद्राक्ष भी लाए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। बाबा से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। महाराज जी, हमने 4 बार संतान प्राप्ति के लिए 4 बार पशुपति व्रत भी किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 5 बार किया, पर संतान का सुख तब भी नहीं आया। पर हमने शिव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो कि शंकर का पीछा मत छोड़ना, बाबा देगा जरूर। हम शंकर के पीछे पड़ गए और बाबा की कृपा से 19 साल पूरे हो गए, और 19 साल के बाद 23 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दी। अब एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं रंजना जगत सिंह रावल, गांव सारंगखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बहन की बेटी की शादी को 14 साल हो गए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। तो मैंने मेरी बहन की बेटी को शिव महापुराण में जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है उसको करने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते करते जब वो थक गई, तब उसने विचार करा कि मेरी मासी जो बोली है मैं वही करती हूँ। और मासी का कहना मानकर फिर उसने 14 साल के बाद डॉक्टर की ट्रीटमेंट को करते करते बंद कर कर फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार बेटी का गर्भ नहीं ठहरा, उसका विश्वास टूट गया। पशुपतिनाथ का व्रत करा तो भी उसका गर्भ नहीं ठहरा, तो विश्वास टूट गया। फिर उसने फोन करा, मासी मेरा तो गर्भ ही नहीं ठहरा। दूसरी बार मैंने फिर उससे कहा, वापिस पशुपति व्रत कर, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग कर। शंकर जी के धाम गई, कुबरेश्वर धाम पर प्रणाम किया। बाबा की कृपा ऐसी, वहाँ से प्रणाम कर कर आई, गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि उसको एक नहीं, बाबा ने 2 संतान प्रदान करी। दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, दोनों का फोटो लगा रही हूँ। आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आप देख सकते। एक नहीं, 2 बाबा ने संतान दे दी। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की। और तेरी कृपा लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बस शंकर की कथा को जब आप सुनने के लिए बैठे, बहुत ध्यान दीजिएगा।
शिव को मनोरंजन के भाव से नहीं सुने, शिव को मनोमंथन के भाव से सुने। कथा में जितनी देर बैठे उतनी देर आपके हृदय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर से निकल कर आओ, रास्ते में निकलते निकलते भी श्री शिवाय जप। जाओ तो जाओ तो जपो।